गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर, कुछ कह सकते हैं सर? आनी चाहिए बेटा, थोड़ा सा वीकनेस है तो हो सकता है। तो क्या वॉल्यूम सर? थोड़ा वीकनेस हो गई ना बेटा, कल की तकलीफ से। हाँ सर। तबीयत कैसी है आपकी सर? वीकनेस है, कल असल में बहुत ज्यादा दर्द हो गया हमारे पेट में। अच्छा सर। अनबियरेबल, तो इसलिए बिल्कुल क्लास लेने की पोजीशन में बिल्कुल। अब कैसा है सर? अभी उसका कुछ असर है, कमजोरी की शक्ल में वो। दवाई ली आपने सर? हाँ, दवा लिखी। अच्छा, ये बताइए बेटा, आपने जो क्वेश्चंस भेजे थे उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं आपको, या कर लिए आपने? सर सारे जो मैंने भेजे थे। सारे ही करने हैं? हाँ। चलिए, तो नंबर बताइए ना, शुरू करिए। एक तरफ से कौन सिक्स सा वाला पहले पूछना है? 16th वाला सर। 16 क्या है बेटा? मुझे असल में मेरे इसमें नंबर कटे हुए हैं। सर डायमेंशनली कंसिस्टेंट रिलेशन फॉर वॉल्यूम वी ऑफ लिक्विड कोफिशिएंट विस्कोसिटी न्यू for flowing per second through a tube of radius r and length L हाँ, and having a pressure difference ठीक P है, across इसमें भी L। कटा है। ठीक है, तो इसमें बेटा आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ये बताइए, तो उसी हिसाब से अरे मैं। करे कैसे सर? कुछ नहीं बेटा, सबकी डायमेंशन लिख दीजिए और उसको काट दीजिए। और डायमेंशन जो है वो वॉल्यूम की आनी चाहिए। अच्छा सर, कैसे करेंगे? जैसे ये प्रेशर है, ए डायमेंशनली कंसिस्टेंट रिलेशन फॉर द वॉल्यूम v ऑफ ए लिक्विड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी थीटा flowing per second through a tube of radius r, length L, and having a pressure difference P। तो प्रेशर की यूनिट बनाइए जल्दी से। सर ml में 2t सारी यूनिट minus। आप बना सकते हैं। प्रेशर आपको मालूम है क्या यूनिट होती है, लेंथ है उसकी मालूम है, आर रेडियस है उसकी मालूम है, ईटा की मालूम है आपको? नहीं। तो ईटा की बेटा जो है वो मैं बता देता हूँ बस। ईटा इज इक्वल ओके टू होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डीवी बाय डीएल। बस। अब इसको जब चैप्टर आएगा तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डीवी बाई डीएल जो होता है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। जैसे हमने ऊपर टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ा था कि लेंथ के साथ साथ टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, उसी तरीके से वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है लेंथ के साथ, तो ये कहलाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। चलिए, सबका आप हाँ। जल्दी से यूनिट बना के बताइए। हाँ सर, तो फिर के फिर लिए नया पेज खोल लेते हैं। ओके सर। यूनिट एंड डायमेंशन। चलिए, तो अब इसमें हमको ये चेक करना है कि वॉल्यूम की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, एल क्यूब। L क्यूब।
लेकिन इसमें बेटा एक वर्ड और दिया हुआ है, अगर उसको ध्यान से नहीं बिठाया दिमाग में तो गलत हो जाएगा। वो क्या वर्ड है? हमें खाली एल क्यूब नहीं चाहिए, क्या चाहिए? जरा फिर से पढ़िए क्वेश्चन, हम्म जोर से पढ़िए क्वेश्चन एक बार For फिर। a dimensionally consistent relation of volume, wave, liquid coefficient. Volume for liquid अब coefficient viscosity meter flowing per second through a पर tube radius of सेकेंड, ये दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। यानी इधर खाली वी दिया हुआ है, लेकिन ये वी जो है पर सेकेंड है। हाँ ओके ये सर इन्होंने मतलब चालाकी की है। तो हमें जो चाहिए वो टी इनवर्स, ये यूनिट चाहिए। अब ये यूनिट आप चेक कर लीजिए किसमें बन रही है, सारी यूनिट मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ईटा देखिए, एक मिनट। अब इसके अंदर आप जो है वो दो तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। बताइए कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? क्या सर? थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ये कह रहा हूं हाँ मैं। सर हाँ क्यों हो जाएगा? सर एक मिनट थर्ड और फोर्थ क्योंकि इसमें एट की वैल्यू तो कोई दी नहीं हुई है ना सर मतलब नहीं वो क्या थर्ड हो और? जाएगा सर। भाई प्रेशर का फॉर्मूला याद है आपको? फोर्स अपॉन एरिया। ईटा हाँ का सर भी फॉर्मूला मैंने बताया, ये भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, डिवाइडेड बाय डीवी अपॉन डी एल होता है। तो ये बताइए, फोर्स अपॉन एरिया कटना चाहिए ना, क्योंकि फोर्स की डायमेंशन में मास आता है, तो मास तो हर हालत में खत्म होना है। हाँ सर मेरी बात क्लियर हुई आपको? हाँ सर हाँ सर हाँ सर तो वो कभी खत्म हो सकता है जब एक न्यूमिनेटर में हो इन दोनों में से और एक डिनोमिनेटर में हो। हाँ सर ओके सर तो इसमें से दो ही ऑप्शन बचते हैं, पहला और दूसरा। इन दोनों हाँ ऑप्शन सर चेक कर लीजिए जल्दी से कि इनमें से सर किसकी पहला वाला है बेटा। सर पहला वाला मैंने करा था क्योंकि वाला क्वेश्चन हाँ, तो थोड़ा पहला सा आइडिया है। ऑप्शन आपने किया तो उसी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, और ऊपर पहले वाले में क्या है, आर की पावर 4 है और नीचे एल है। तो एक एल से तो एक आर ये कट गया लेंथ वाइज, तो ये 3 हो गया। ठीक है, बोलो यस सर बेटा। और फोर्स अपॉन एरिया दोनों का पूरा कैंसिल हो गया। हाँ सर ठीक है, अब जब मैं हाँ सर इसको जो है ले जाऊंगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये? बोलिए। क्या डीवी सर? अपॉन डीएल का भी तो देखना है ना। हाँ सर मतलब हो जाएगा डीएल अपॉन डी। ऊपर मेरा आया एल की क्यूब, और नीचे क्या है? नीचे है 1/1/टी। हाँ सर तो ये बिल्कुल ऐसा सही क्यों? तो आ रहा है, एल की क्यूब और टी का इनवर्स। यही तो आंसर है, बिल्कुल आपने सही ऑप्शन लगाया है। हाँ सर तो फिर आपको क्यों इसमें प्रॉब्लम थी? तुक्का लगाया था क्या? नहीं सर ऐसे ही क्या। मैंने बस डायमेंशन लिख लिए तो मैं कट कट कर दिया था सब चीजों का तो हाँ, ऑप्शन तो देख यही देख तो के। करना ही होता है, यही हाँ सर करना होता है, डायमेंशन लिखिए और कट कट कर दीजिए सबकी। चलिए अब बताइए और कौन से में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट। सर और ये वाला 25th वाला सर। 25। ये 17 वाला हो गया था। हाँ सर द frequency of vibration f of a mass m suspended from a spring of a ये spring भी बेटा constant वही है, case
फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इसमें कह दिया है, बस कौन से 25। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? 1/T। यस, टी इनवर्स। अब यही यूनिट आपको बनानी है, किससे बनानी है? सी इंटू एम की पावर एक्स और यस। के की पावर वाई से। तो टी इनवर्स बना दीजिए, इसमें कौन सी मुश्किल चीज है? के आप जानते हैं क्या होता है? एफ अपॉन एक्स। स्प्रिंग कांस्टेंट है ना के? हाँ सर। हाँ सर, हमने पढ़ा भी था सर, ऐसा हाँ, कौन इसीलिए तो बस अब इसको रख दिए, इसकी यूनिट क्या है। होगी बोलिए? एम की पावर एम। 1 एल और टी की पावर -2। यस सर। एल का क्या होगा? 0। हाँ सर, वो कट गया। नीचे वाले एक्स से कट जाएगा। हाँ सर, वही। ठीक है ना? ये हो गया। अब आ जाइए, इसकी पावर वाई है और सी की तो कोई यूनिट है नहीं। एम की पावर यहाँ पे एक्स है। तो अब इसको टी इनवर्स बना दीजिए। ओके सर। टी इनवर्स कैसे बनेगा? देखिए, अब सबसे अगर हम इम्पोर्टेंट चीज इसमें दिमाग में ये रखनी है कि हमें टी इनवर्स चाहिए यहाँ पे। तो टी की पावर -2 को -1 करने के लिए आपको इसको 1/2 बनाना होगा वाई को। हाँ सर। तो ये हो जाएगा टी की पावर -1। और एम की पावर क्या हो जाएगा? एम की पावर 1/2 हो जाएगा। अब m/2 को आपको खत्म करना है। तो यहाँ पे x क्या होना चाहिए? x होना चाहिए -1/2, ताकि m को 0 कर दे। हाँ सर। जब भी तो 0 होगा बेटा, हमें खाली टी इनवर्स चाहिए ना। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या हो गया? y की हो गई वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू हो गई -1। सर उसकी वैल्यू -1/, अच्छा वो तो कट गया फिर, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है सर, ठीक है। इसमें ओके सर। ऑप्शन जो है वो हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4। यस सर। ओके सर। ओके। यस सर। रिकॉर्डिंग भूल गए बेटा आप। हाँ सर। हम्म, चलिए और बताइए कौन सी प्रॉब्लम करनी है बेटा, क्या हो गई? इसके नेक्स्ट वाली सर, उसके नेक्स्ट वाली कर लेते हैं। इसमें नेक्स्ट वाली में इफ एनर्जी ई है, वेलोसिटी वी है, टाइम टी है, आर टेकन है फंडामेंटल यूनिट्स, क्वांटिटी। देन फॉर सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की यूनिट बताइए मुझे क्या होता है? सर पता नहीं सर। सरफेस टेंशन, बस यही आप अगर ढूंढ लेते सरफेस टेंशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको आ जाता फोर्स बाय लेंथ। ये फॉर्मूला होता है। अब इसको क्या करना है? फोर्स बाय लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? एम एल टी -2। बताइए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 0 0। बस अब ये आपको इसकी यूनिट्स चेक कर लेनी है और यही बन जाए। एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटा? एम एल की पावर 2 और टी की पावर -2। ये तो एनर्जी की यूनिट हो गई। यस सर। वेलोसिटी की यूनिट, ये एनर्जी की यूनिट हो गई ना बेटा।
हाँ सर, हाँ सर। और इसको x मान लेते हैं, वेलोसिटी की यूनिट को y मान लेते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? L⁻3। और वेलोसिटी L⁻3। सॉरी, मुझे जो है दिमाग में वॉल्यूम घुमा हुआ था। सर LT-1। हाँ, L⁻1। यस। और तीसरा क्या है फैक्टर? टाइम। तो टाइम की पावर हम लोग z मान लेते हैं। टाइम की यूनिट हो गई t। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन से ऊपर वाला बना दीजिए। अब इसमें मेरा कोई काम रह गया है? नहीं। T-2 मुझे चाहिए ही चाहिए, मास चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब जो भी खेल करना है हमें, वो इन दोनों में करना है, वॉल्यूम में और बोलिए टाइम में। टाइम में, टाइम वेलोसिटी में और टाइम। है ना? एनर्जी की तो पावर जो है वो हर हालत में 1 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए 1? क्योंकि मास मुझे चाहिए m⁻1। तो इसके अलावा कुछ भी वैल्यू लूंगा तो मास की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बोलिए। यस, यस। तो इसलिए इसको तो टच ही नहीं करना, 1 करके छोड़ देना है। अब मुझे क्या चाहिए? एल को 0 करना है। और T⁻2 तो मेरे पास अवेलेबल है। तो एल को 0 करने के लिए मुझे क्या करना होगा बताइए? हम ले सकते हैं। एल को 0 करने के लिए एल तो V से 0 होगा ना। तो एल को 0 करने के लिए एल होना चाहिए यहाँ पे -2, तभी 0 होगा। तो इसका मतलब y की पावर भी मेरे पास, क्योंकि एल खत्म करने का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ क्या है? वॉल्यूम, वो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है वो, इसी से मेरा एल खत्म हो सकता है, एनर्जी वाला। तो इसलिए यहाँ पर y की वैल्यू कुछ और सोचना ही नहीं है, इसको -2 करना ही पड़ेगा मुझे। ऑप्शन नहीं है ना कोई। हाँ सर। तो -2 कर दिए। तो एम भी क्लियर हो गया यहाँ का, और एल भी क्लियर हो गया सरफेस टेंशन का। अब T-2 बचा है। तो T-2 लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पर एल की, इसको आपने जब y को -2 किया है, तो एल की पावर हो गई है -2। और t की पावर क्या हो गई है बेटा? जल्दी बोलिए। +2। माइ +2, +2। ठीक है ना? तो इस +2 को आप खत्म करेंगे टाइम से। तो टाइम से खत्म करने के लिए आपको z क्या लेना पड़ेगा? z आपको -2 लेना पड़ेगा। तो उससे क्या आ जाएगा? T-2। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, L-2 से ये वाला -2 चला गया। तो मेरे पास mL0 T⁻2 आ गया। बोलिए, एनी यस प्रॉब्लम? सर। तो यहाँ से नहीं एनर्जी sir। पावर हो गई 1। वॉल ये वॉल्यूम हमेशा जो है दिमाग वेलोसिटी। शुरू से ऐसे ही निकल रहा है वॉल्यूम। पता नहीं क्यों इसको मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे बना देता हूँ। अब नहीं ये वॉल्यूम लगेगा। तो कैपिटल V बनाने की वजह से वॉल्यूम जबान पे चढ़ गया। y की वैल्यू क्या आई? -2, सॉरी, हाँ -2। और z की वैल्यू क्या आई है? ये भी -2 आई है। तो t इज माइनस। बस ये ऑप्शन जहां होगा वो ठीक होगा। ई वी की पावर -2, टी की पावर -2 पहला ही ऑप्शन है। हाँ sir। चलिए बेटा और बताइए। तो उसके अगले बार। हाँ, यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस में आपको प्रॉब्लम जो आई होगी, वो यंग्स मॉडुलस का आपको फॉर्मूला नहीं मालूम एग्जैक्टली। है ना? तो इसलिए प्रॉब्लम आई होगी। तो यंग मॉडुलस का आपको फॉर्मूला बताया जाए, ये सब आगे के चैप्टर्स के हैं, इसीलिए आपको प्रॉब्लम आई है। यंग यस। मॉडुलस को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि कैपिटल वाई लिखा जाए। तो ये होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया।
इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यानी जब किसी तार को हम लंबाई में खींचते हैं तो उससे जो स्ट्रेस आती है वो लॉन्गिट्यूडनल एरिया, ठीक, डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। खैर ये सब चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे यूनिट बता दीजिए इसकी क्या हो जाएगी। भाई ये तो यूनिट लेस हो गया, जीरो आ गई, दोनों ऊपर नीचे लेंथ है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में कोई यूनिट नहीं है। ऊपर बताइए फोर्स की यूनिट एम एल टी माइनस टू, लेकिन नीचे एरिया आ गया तो एरिया की यूनिट एल माइनस, बोलिए ना, एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, एल की पावर टू, ये एल की पावर कैंसिल 2, होगा यस। तो यहाँ माइनस वन। ये यूनिट आपको बनानी है, अब आप बना दीजिए, बना के अच्छा, बताइए जल्दी ओके। से मुझे। अब ये वाला आप करिए। ओके सर। एक आपके पास क्या है, फोर्स है, हाँ सर, एक मिनट। तो लिख के करिए थोड़ा सा, कलम लिखिए चलाइए। सर। हम्म। दूसरा क्या है, एरिया। तीसरा क्या तो है, इसका आंसर है फोर्थ वाला ऑप्शन सर, क्या? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे पता नहीं है बेटा, मैं तो सॉल्व करूंगा तभी पता चलेगा। अब आप खुद चेक कर लीजिए, फोर्स की यूनिट क्या है, एम एल टी की पावर माइनस, एरिया क्या है, एल स्क्वायर, और डेंसिटी क्या है, बोलिए, एम एल की पावर माइनस थ्री। यस। तो इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए। तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे मास एक बार चाहिए, ठीक है ना, और लेंथ माइनस वन चाहिए। हम्म, और क्या आपका आंसर आया, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। फोर्थ वाला, यस, यू आर राइट। क्योंकि मास तो मुझे एक बार चाहिए तो इसकी आंसर हो गया जीरो, और इसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस वन, तो ये हो जाएगा, एक इसका कट के एक माइनस वन हो जाएगा जो हमें यहाँ से मिल जाएगा, बाकी बिल्कुल 100% करेक्ट। तो फोर्स की पावर वन, एरिया की पावर माइनस वन, और डेंसिटी की पावर थ्री। बस हो गया। यस। बेटा आप और ट्राई करिए अपने आप। ओके सर, ये लास्ट डाउट था, बाकी सब तो कर लेते सर। सर एक और क्वेश्चन था सर मेरा, ये 22nd वाला सर। 22nd। in equation y is equal to x square cos square 2 pi beta gamma upon alpha, ये वाला कैसे बनेगा? इसमें बेटा देखिए, कॉस का जो अंदर वाला पार्ट रहता है उसकी क्या यूनिट होती है बताइए, डायमेंशन लेस होता है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, सब चीज जीरो होती है, क्योंकि हाँ यूनिट सर।
की रेडियन होती है ना, तो रेडियन के लिए हमने क्या डिफाइन किया है, डायमेंशन लेस। तो इसको हमें क्या कर देना है, डायमेंशन लेस कर देना है। ठीक है। अब आ जाता एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसमें पहला एक्स, वाई की यूनिट इसने हमसे पूछी है, तो वाई की जो यूनिट, द यूनिट्स ऑफ वाई एंड गामा दो पूछा है, तो वाई की यूनिट एम स्क्वायर होगी। तो एम स्क्वायर तो दो ही में है, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। सेकंड और फोर्थ तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अच्छा ओके सर। हाँ सर। और वो वाले को डायमेंशन लेस करके उसमें बीटा को आपको दिया हुआ है यूनिट, अल्फा दिया हुआ है, गामा निकाल लीजिए। करके दिखाऊं? हाँ M0 L0 T0 बनाना है मुझे, और किससे बनाना है, बीटा इंटू गामा अपॉन अल्फा। ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए यस बीटा सर। क्या दी हुई है, मीटर। ठीक है। और नहीं नहीं, द यूनिट ऑफ एक्स इज मीटर, बीटा इज सेकंड इनवर्स, सॉरी, बीटा इज सेकंड इनवर्स। चेक करिए ना, मैं आप गलत बोल रहा हूं तो आप भी जो है वो बताना हाँ। ध्यान से, मतलब मेरी कोई गलती हो तो उसको बताइए, मिस्टेक्स नहीं कैन सर। बाय एनीवन। हाँ और ये सर। क्या है, बीटा हो गया। नहीं देखिए, अभी भी गलती कर दी, बीटा जो है मीटर सेकंड इनवर्स का इनवर्स हाँ ये। इनवर्स है। यस सर। मीटर हाँ। सेकंड इनवर्स में और inverse। अल्फा की जो यूनिट है वो है, कहाँ गया अल्फा, अल्फा की यूनिट है सेकंड इनवर्स। अल्फा की यूनिट है सेकंड इनवर्स, वो लिख दिया। बीटा की यूनिट है मीटर सेकंड इनवर्स का होल का इनवर्स, और इनटू गामा, इनटू गामा। ये यूनिट आ गई बेटा। तो इसको डायमेंशन लेस आपको बनाना है। अच्छा ओके सर। तो डायमेंशन लेस बनाने के लिए क्या करना होगा, बस इसको बैलेंस कर दिए, तो गामा, और ये सेकंड इनवर्स ऊपर चला जाएगा तो सेकंड, और ये नीचे आ जाएगा तो मीटर सेकंड इनवर्स। बोलिए। यस सर। अब ये सेकंड इनवर्स को फिर ऊपर ले जाइए तो गामा सेकंड का स्क्वायर सेकंड अपॉन फिर मीटर। मीटर। तो इसकी गामा की यूनिट क्या हो गई, गामा से मीटर अब। मीटर कैंसिल करना है तो ऊपर मीटर होना चाहिए, सेकंड कैंसिल करना है तो नीचे सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। यानी ये यूनिट किसकी है, एक्सेलरेशन की यूनिट है। ओके सर। गामा की ये यूनिट हो जाएगी। ओके सर। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। फर्स्ट थर्ड तो हमने पहले ही ये कर लिया था, अब जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। इसमें दिमाग आपको यही रखना था कि जो जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस टेन वॉट एवर, वो सब उनकी यूनिट उसमें क्या होती है, रेडियन होती है। तो रेडियन जो है, थीटा जो होता है वो रेडियन में होता है, तो रेडियन डायमेंशन लेस है, तो उसको हमें डायमेंशन लेस होना है। कोई और पूछना हो तो पूछ लीजिए बेटा। नहीं सर और कुछ। चलिए गुड। तो हमारा जो टॉपिक रह गया उसको खत्म कर ले जल्दी से, ताकि चैप्टर खत्म हो जाए। क्या रह गया था, याद है, भूल गए, साइकिल वाला। ऑफ रोड। हाँ वो रोड वाला। इंक्लाइन रोड वाला। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या क्या बताया था बेटा हमने,
हमने कहा सर कि साइकिलिस्ट जब किसी मोटरसाइकिल वाला या साइकिल वाला जब अपने आप को किसी रोड पे उसे मुड़ना होता है तो वो अपने आप को थोड़ा सा झुका लेता है। हाँ सर, क्यों झुका लेता है? ताकि उसको जो जब वो मूव एडिशनल कर फोर्स रहा है मिल जाए। और सर्कल पे मूव कर रहा है, इसका मतलब सर्कुलर मोशन हो रहा है। सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। अब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस साइकिलिस्ट को रोड से बाहर ले जाएगा, आउट। लेकिन उसको कौन रोकेगा बाहर जाने से? अंदर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स। हाँ ठीक है, सर। तो फ्रिक्शन फोर्स उसको रोकेगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स तो एक लिमिट तक लग सकता है, उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। और वो चाहता है हाँ तेज रेस हो रही होती है तो उसमें क्या चाहता है आदमी? तेजी से घूमू ताकि मेरा जो है वो वेलोसिटी कम ना हो। तो तेजी से हाँ अगर सर। घूमना है तो वो अपने आप को क्या करता है? अपने आप को बैंड कर लेता है। और किधर बैंड करता है? टुवर्ड द सेंटर। जिधर उस सर्कल का सेंटर होता है, यहाँ पे ये सर्कल है, ठीक है ना? ये मान लीजिए सर्कल है, ये सर्कल है। तो इस सर्कल, ये इसका रेडियस है आर। तो इस रेडियस की तरफ ये अपने आप को बेंड कर ले। तो उससे क्या हो जाएगा? नॉर्मल का एक कंपोनेंट अंदर की तरफ भी लग जाएगा। वो कौन सा कंपोनेंट होगा? एन साइन थीटा। जितना बेंड करेगा उसी के हिसाब से एंगल बन जाएगा। मान लीजिए ये नॉर्मल तो वैसे सीधा होता अगर स्ट्रेट जा रहा होता। अब उसने बेंड कर लिया अपने आप को तो ये एंगल बन गया। ये एंगल बन गया तो उसने थीटा एंगल बेंड किया। थीटा एंगल बेंड किया तो क्या हो जाएगा? एन कॉस थीटा ऊपर की तरफ लगेगा और यस एन सर। साइन थीटा अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है बेटा? यस सर। तो यहां से जल्दी से मुझे फोर्स बैलेंस करके बताइए। क्या हो जाएगी? एक मिनट। एन साइन थीटा, हाँ जल्दी जल्दी एन बताइए। एन साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन एन प्लस इज इक्वल टू एफ एम एन ओमेगा। मेगा स्क्वायर आर। ये होना चाहिए। फ्रिक्शन बताइए। न्यू इंटू एन कॉस थीटा। बोलिए। हाँ सर, फ्रिक्शन न्यू एन कॉस थीटा, तो फिर एन साइन थीटा प्लस न्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो फिर और क्या हो रहा है? और एन कौन? को अगर हम, एक फोर्स अभी हमने नहीं लगाया है। ओ एन अच्छा, कैसे आएगा? ग्रेविटी। एन कैसे आएगा? एन के लिए हमें एक फोर्स और लगाना पड़ेगा ना। कौन सा वाला बताइए? कौन सा एम फोर्स लगाना पड़ेगा सर? एम जी, मास ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगाया था हमने अभी इसमें? हमने तो खाली नॉर्मल फोर्स लगाया। हाँ सर वही, मैं वही तो, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाया। ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए किसके बराबर होगा? सर ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होना चाहिए एम जी एन कॉस कॉस थीटा। थीटा। परपेंडिकुलर लगता है ना, तो एन कॉस थीटा हाँ सर। परपेंडिकुलर है मास के। तो ये एम जी के बराबर होगा।
तो यहाँ से आप फ्रिक्शन की वैल्यू बता सकते हैं क्या हो जाएगी। फ्रिक्शन की वैल्यू जानी चाहिए फिर न्यू एम जी। न्यू एम जी। यस सर। ठीक है। और ये हो गया। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि ऐसे रोड पे मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से आप घूम सकते हैं, टर्न ले सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी से या लीनियर वेलोसिटी से, तो बताइए क्या करना होगा मुझे। क्या सर? मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से मैं या कितनी स्पीड से मैं यहाँ पर टर्न ले सकता हूँ इस सर रोड। ओमेगा। सर ओमेगा की मतलब सारी वैल्यूज यहाँ पे हाँ, ट्रांसफर कर दीजिए, स्पीड मतलब हो पूछ रहा जाएगा हूँ ना, फिर। एंगुलर नहीं पूछ रहा, स्पीड पूछ रहा हूँ। अच्छा स्पीड, ओके। तो वी स्क्वायर बाय आर रख देंगे यहाँ पे फिर ओमेगा की जगह। की वैल्यू क्या होती है, वी अपॉन आर। यस सर। तो मैक्सिमम कितनी स्पीड से मूव कर सकता हूँ, फॉर्मूला बनाइए ना जल्दी से। तो फिर हो जाएगा एम एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, मतलब वी स्क्वायर अपॉन आर। मैक्सिमम स्पीड मतलब हाँ सर। ये वाला जो फैक्टर है फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जितना मेरे पास अवेलेबल फोर्स है, अवेलेबल क्या है ये वाला, बोलिए। हाँ हाँ, अवेलेबल है एन साइन थीटा एफ। प्लस फ्रिक्शन। तो यस सर। और मुझे बाहर कौन ले जाना चाहता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ सर। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये रेडियस, मास, सब चीजों के साथ साथ स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। यस सर। तो इसको अगर मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो कितना मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, इसको मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ कि जो मेरे पास अवेलेबल है एन साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन किसके बराबर है, म्यू एम जी। एन की जगह भी मैं वैल्यू लिख देता हूँ, क्या लिख दूं बताइए जल्दी से। सर एम की जगह क्या लिख क्या सकते हो हैं? जाएगा, एम जी अपॉन कॉस थीटा। अच्छा एन की जगह, ओके ओके। एन है ना यहाँ पर, तो एन हटाना था मुझको। अब मैंने एम सुनाई दिया सर। हाँ, एन की जगह पर ये एन जो है, हाँ इसकी सर। जगह पर मैंने क्या किया कि ये वैल्यू लिख दी, एन एम इज जी अपॉन कॉस थीटा। एन जी अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना। तो ये क्या होना चाहिए बोलिए, ये हर हालत में ज्यादा होना चाहिए या बराबर हो जाए किसके, एम ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूँ वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। अगर इससे ज्यादा होगा तभी तो मैं चला पाऊंगा साइकिल, वरना तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मुझे बाहर ले जाएगा ना, स्किड करा देगा। एग्जैक्टली। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से मेरा ये वाला फोर्स ज्यादा होगा। हाँ सर। बस, आ गया आंसर। मास कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, ये रहा मास, ये चला गया, तो मेरे पास क्या बचा, जी कॉमन ले लिया, अंदर बचा टेन थीटा प्लस म्यू, और इधर से नीचे वाला आर भी ले आया तो यहाँ पे आर हो गया, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर। स्क्वायर की जगह मैं क्या लगा दूं, अंडर रूट। बोलो बेटा।